नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सेकंड ग्रेड मैथ विषय के अंदर बीएससी की कौन कौन सी बुकें लगती हैं और किस में लगभग हम बात करें कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कौन सी आप बुक छोड़ सकते हैं। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले भी कौन कौन सी आपकी बुक्स लगती है, तो इसके विषय में हम बात करें तो देखिए, फिर मैं बात करूँगा अभी कौन सी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कितनी बुकें बीएससी की आपकी लगती हैं। सारी नहीं लगती, सारी बुकें नहीं लगती, लेकिन कुछ बुकें लगती हैं। लगभग बीएससी के अंदर टोटल 18 बुकें हैं, तो सारी नहीं लगती, लगभग 10-1 लगती हैं। देखिए, तो सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कहीं कहीं ये बुक आपकी ग्रुप थ्योरी नाम से भी आती हैं। एमजीएसयू के अंदर हो गई ग्रुप थ्योरी। रियल एनालिसिस 2 नंबर पर और 3 नंबर पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 4 पर एडवांस कैलकुलस, 5 पर डिफरेंशियल इक्वेशन और 6 पर आपकी वेक्टर कैलकुलस। हम एक एक बात करेंगे भी कौन सी आपके लिए ईजी होगी, कौन सी बुक आप छोड़ सकते हैं, किस में टाइम क्वेश्चंस में कम लगता है, किस में ज़्यादा लगेगा। संपूर्ण वीडियो आपको देखना है। हम बात करें 7 नंबर पर 3D आपकी लगती है। 8 नंबर पर हम बात करें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स आपकी बुक लगती है और 9 पर लीनियर प्रोग्रामिंग LPP जिसे हम कहते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। नंबर 10 पर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे भी कौन कौन सी बुकें में से कितने लगभग क्वेश्चन आते हैं, कौन सी आसान है, कौन सी टफ है, कौन सी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि क्रिसमस और नववर्ष पर सेकंड ग्रेड मैथ्स विषय के अंदर जो कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर ऑफर आया हुआ है। लगभग 21 से लेकर 1 जनवरी तक आपका ये ऑफर चल रहा है। क्या क्या है, सेकंड ग्रेड मैथ का जो कंप्लीट कोर्स है अब वो सिर्फ आपको 681 रुपये के अंदर, जिसके अंदर आपको संपूर्ण वीडियो क्लासेस विद हैंड रिटन नोट्स, हाथों से लिखे हुए एक साथ ही नोट्स, ताकि आपको अलग अलग PDF न मिले। यानी एक एक टॉपिक वाइज क्लास के अकॉर्डिंग हम नोट्स देते हैं तो कितनी 300-400 PDF हो जाएगी, ऐसा नहीं, सभी क्लास वाइज प्रॉपर 3-4 PDF के अंदर ही, ताकि आप उनके अच्छे से प्रिंट आउट निकाल सकें। और 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो आपकी SR सैनी, जो आपकी नवकार की बुकें हैं, वहाँ से क्वेश्चन ये पिक हुए हैं और इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं और वो हमने तैयार कर दिए हैं। यहाँ से आप बाई करेंगे, ये टीम के WhatsApp नंबर है, यहाँ पर आपको मैसेज छोड़ना है, वो आपको स्कैनर भेजेंगे, पेमेंट कीजिएगा 681, स्क्रीनशॉट भेजिए, फिर वो आपको ऐप का लिंक भेजेंगे, आपको ऐप ज्वाइन करना है, उनके पास अपने मोबाइल नंबर सेंड कर दीजिएगा, फिर वो आपको कोर्स के अंदर ज्वाइन कर देंगे। अगर आप सिर्फ नोट्स और ये 4000 क्वेश्चन लेना चाहें तो सिर्फ 311 रुपये उसकी प्राइस है ऑफर के अंदर, ये ध्यान रखना, फिर उसके बाद ये प्राइस डबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कि इनके अंदर जो ये बुकें हैं कौन कौन सी में लगभग कितने के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसमें 6 से लेकर 9 के बीच में क्वेश्चन। अब जो पैटर्न चेंज हुआ है 2022 के बाद में, जो पैटर्न चेंज हुआ है, पहले तो अलग थे, 40 ही क्वेश्चन आते थे बीएससी के, लेकिन अब पैटर्न चेंज कर दिया है। संस्कृत शिक्षा विभाग वैसा ही पैटर्न रख रहा है, लेकिन आरपीएससी जो आप मेन जुलाई के अंदर जो पेपर देंगे उसमें पैटर्न चेंज कर दिया है भाई। उसने लगभग क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है, 50 से 60 क्वेश्चन आराम से बीएससी के पूछे जा रहे हैं, बीएससी लेवल के। तो लगभग 6 से 9 के बीच में। रियल एनालिसिस लगभग इतने ही क्वेश्चन यहाँ पर, लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। हम बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं। एडवांस कैलकुलस, इसके अंदर 2 आपकी बुक्स लगती है, डिफरेंशियल कैलकुलस और आपके पास जो आपकी समाकलन गणित है, इंटीग्रल कैलकुलस। ये 2 बुक्स हैं, 2 यहाँ पर टॉपिक्स आते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं भाई, और 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। यहाँ तो एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है जो आपका अनंत समप्रसी है, एसिम्पटोट्स का क्वेश्चन है, वो 101% ऑलवेज आता है। समघात इक्वेशन के बारे में यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पर बीटा गामा फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, जो 3 आपकी थ्योरम है, उनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण बुक होती है। पहले भी इसमें लगभग 7-8 क्वेश्चन आते थे और अब भी इतने ही लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो गई। वेक्टर कैलकुलस के अंदर भी आपके 4-5 क्वेश्चन पूछता है। हम बात करेंगे भी कौन कौन सी बुक आपके लिए आसान होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले मैं बता दूं भी क्वेश्चन लगभग कहाँ से कितने पूछे जाते हैं। 3D के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, लगभग 5-6 क्वेश्चन यहाँ से,
फिर आपकी जो 3D 12th वाली बुक है वहां से तो टोटल मिलाकर हम बात करें 3D के अंदर लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वो कुछ बीएससी के भी पूछेगा, वो कुछ आपसे जो आपका 12th लेवल पर जो टॉपिक्स हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये 2D 3D। 2D तो आपकी कौन सी जो 12th के अंदर लगती है वो 2D, और 3D जो बीएससी और 12th के अंदर दोनों हम बात करें तो लगभग 15-16 क्वेश्चन 2D 3D में से आते हैं। तो ये बहुत बड़ा आपका देखिए नंबरों के आधार पर, क्वेश्चनों की संख्या के आधार पर ये बड़ा टॉपिक आपका हो गया। तो इसे अच्छे से तैयार करना है। 3D को हमने बेसिक से स्टार्ट कर और किस प्रकार आप ऑप्शन द्वारा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये चीजें हमने सीखी हैं 3D के अंदर। तो ये भी आप कर सकते हैं। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, यही क्वेश्चन यहां पर भी आते हैं लगभग 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। एलपीपी ये बहुत आसान बुक है, सबसे आसान बुक यहाँ पर है। तो यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है और यहाँ से भी 5-6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। हम बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, डिफरेंस इक्वेशन हो गया। सबसे आसान बुक की हम बात करें तो जो आपको 101%, वैसे जितने आप कोशिश करें टॉपिक करने चाहिए जितने आपसे हो सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चंस में टाइम बहुत लगता है। कुछ चीज़ें जिसमें टाइम बहुत लगता है, जैसे आपकी स्टैटिक्स बुक है, इसके अंदर क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं भाई। कई क्वेश्चन को आप प्रूव करने के लिए 30-30 मिनट 15-15 मिनट, तो इतना तो टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको इतना टाइम भी नहीं देगा वो। तो स्टैटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आप जानकारी रख सकते हैं भी क्या डेफिनेशन होती है, क्या किस प्रकार क्या परिभाषाएं हैं, तो इतना जानकारी रखते हैं तो सफिशिएंट है। हाँ, डायनेमिक्स बहुत आसान बुक है जिसके अंदर लगभग फिजिक्स की थोड़ी चीज़ें आती हैं, गति से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता है वो, त्वरण वेग इस प्रकार की कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। न्यूटन से संबंधित क्वेश्चन वो पूछता है, तो ये डायनेमिक्स बुक आप कर सकते हैं। स्टैटिक्स मैं तो हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं भी आप ये छोड़ दें बुक, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और बहुत सारे टॉपिक आपके पास हैं। तो कुछ टॉपिक्स आपको छोड़ने भी आने चाहिए, तो इसके अंदर आप एक स्टैटिक्स टॉपिक छोड़ सकते हैं। एलपीपी नहीं छोड़नी है किसी को भी, बहुत आसान बुक है, सारे क्वेश्चन सभी को आएंगे भाई, ठीक है। ये एलपीपी बहुत आसान है। न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर कुछ पार्ट आपका आसान होता है जिसके अंदर टाइम नहीं लगता, लेकिन कुछ पार्ट हैं जहां पर आप त्रुटियां निकालते हैं वहां टाइम लगता है। सारणी बनाने में अंतर्वेशन सूत्र, ये सारे जो रेफसन मेथड है, यहां पर टाइम लगता है कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ चीजें जो प्रारंभिक चीजें हैं वहां पर टाइम नहीं लगता। तो यहां भी आप कुछ चीजें छोड़ सकते हैं जो आपके लिए टफ होती है, लेकिन कुछ चीजें आसान है तो हम यहां पर करवाने भी वाले हैं एक चीजें। तो ये बुक ये तो बहुत आसान है, कोई छोड़ने की गलती मत कर देना, ठीक है। हम बात करें वेक्टर कैलकुलस, बहुत इजी बुक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत आसान है। टाइम के आधार पर भी ये आपका टाइम बचाएगी, कुछ चीज़ें बहुत आसान होगी, जैसे करल आप निकालते हैं तो 0 आंसर आता है। तो इस प्रकार ये कुछ फॉर्मूले हैं, वहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप देखते ही कर देंगे भी ये चीज़ें इस प्रकार होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान बुक है, क्वेश्चन जरूर लेंथी होंगे इसके अंदर। आप CF PI निकालते हैं, CF निकलेगा, फिर PI पूरा इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो उसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी सी टाइम आपका कंज्यूम करते हैं, टाइम आपका लेगी, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप कर नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आंसर जरूर आएगा लेकिन बड़े हो सकते हैं, और इसमें ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स भी नहीं बनती डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो ये देखिए ये बुक आसान है, ये भी आसान है। एडवांस कैलकुलस, इसके अंदर जो इंटीग्रल वाला पार्ट है, जो लास्ट में थ्योरम में आती हैं, जो आप समाकलन निकालते हैं वहां लॉन्ग प्रोसेस होगी भी, समाकलन निकालेंगे लंबी प्रोसेस होती है, टाइम कंज्यूम करती है, तो उससे थोड़ा आपको बचना चाहिए। लेकिन जो बीटा जो फंक्शन है, बीटा गामा फंक्शन, वो चीज़ें आसान है, वहां से एक क्वेश्चन बनता है लगभग, वो आपको निकालना चाहिए, वो उतना मैटर करना चाहिए। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम बात करें असिम्प्टोट्स, अनंत स्पर्शी होते आसान है भी, आप निकाल देंगे, लेकिन टाइम टेकन प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है। और कुछ अनस्पर्शी इजी वे में भी निकलती है जिसमें आपकी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, तो वो पार्ट आप कर सकते हैं। और एक लॉन्ग मेथड से अगर क्वेश्चन आ गया तो उससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो आसान क्वेश्चन है 9 से 12th वाले पोर्शन वो भी रह जाएंगे। तो असिम्प्टोट्स से देखें पहले भी, शॉर्ट मेथड से जो हो रहा है या नहीं हो रहा तो आगे बढ़ें, उस चीज़ को छोड़ना है आपको। बाकी चीज़ें आसान है, इसमें आइलर पर में आती है, वो बहुत आसान है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एसिम्प्टोट्स आ गया, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा एसिम्प्टोट्स का, अनस्पर्शी का एक क्वेश्चन 100% आता है, लेकिन वो आपको देखना है भी आसान वे से हो रहा है या नहीं हो रहा तो आगे बढ़े, ठीक है। एसिम्प्टोट्स आप टॉपिक छोड़ना नहीं है,
करना है, लेकिन कुछ इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और लॉन्ग मेथड भी हैं। तो जो लॉन्ग मेथड होगा उसे आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन को करना ही नहीं है आपको। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इसके अंदर अगर आपको समझ में आ गई चीजें तो बहुत आसान है, क्वेश्चन भी आपके जल्दी जल्दी होंगे। 4-5 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो पूछे जाएंगे, तो ये बुक आपको करनी चाहिए। रियल एनालिसिस किसी को भी नहीं छोड़नी है, ये तो बहुत आसान बुक है भाई, आपके अच्छे 5-6 क्वेश्चन सभी के सही होंगे। रियल एनालिसिस और एलपीपी तो दोनों इतनी आसान है, इतनी समझने वाली चीजें हैं, मस्त मस्त चीजें हैं, आप आराम से ये चीजें कर सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ये भी बहुत आसान बुक है। तो 3-4 बुक तो इतनी आसान है जो विद्यार्थी कई बार छोड़ने की, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को, ग्रुप थ्योरी को छोड़ने की गलती कर जाते हैं। ग्रुप थ्योरी, अगर ग्रुप थ्योरी नहीं की तो ये चीज़ें आएंगी नहीं। जिन विद्यार्थी को ग्रुप थ्योरी समझ में आती है वही चीज़ें जो अन्य बुक हैं उनको समझ में आएंगी, क्योंकि संक्रियाएं यहीं से स्टार्ट होती हैं, इसी बुक से स्टार्ट होंगी, फिर उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो ये चीज़ें हैं, पूरा अच्छे से आप देख लीजिएगा। सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको आसान वे में। और यहाँ पर अपना सेकंड ग्रेड मैथ के कोर्स में भी ऑफर चल रहा है, सिर्फ 681 रुपये, जहाँ पर 10-10, 12-12 हज़ार रुपये आप पे कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ 681 रुपये के अंदर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये टीम के व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से अभी जाकर आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं, इस तरह की और वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। धन्यवाद।